नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, सभी को प्रणाम। मेरे सभी प्यारे दोस्तों का रीजनिंग गुरु किशन सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। पानी को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, डले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। जो तूने कहा कर दिखाएंगे, रख यकीन, गरजे जब बादल तो बरसने में वक्त लगता है, वक्त लगता है, वक्त लगता है। जी हाँ, आज हम रीजनिंग का वो टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसमें हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या यूँ मान के चलिए कम से कम 1 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम ढोल नगाड़ों के साथ, और टॉपिक है अपना वॉच टेस्ट, क्लॉक परीक्षण, या यूँ कह सकते हैं क्लॉक टेस्ट। क्लॉक टेस्ट कह सकते हैं, वॉच टेस्ट भी कह सकते हैं, और अगर हिंदी में बात करें तो हम बात करते हैं घड़ी परीक्षण की। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, लगभग 5000 कुछ पोस्टें हैं। तो दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है वो एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, ठीक है। तो वहाँ पे आप मान के चलिए कम से कम आपके 2 क्वेश्चन होंगे क्लॉक के टेस्ट में से। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी चर्चा भी हम करेंगे। पहले हम बात करते हैं, हम क्लॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो किस माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, हर बार हमें लगता है कि क्लॉक टेस्ट मतलब घड़ी परीक्षण में से जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी डीपली होंगे, नहीं, काफ़ी इजी होंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम नॉर्मल वे में केवल बेसिक से क्वेश्चन को हल करेंगे। हालांकि मैं इसके साथ साथ आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप मात्र 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। जैसे आपने बहुत बार क्वेश्चन पढ़ा होगा, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, एक बार थोड़ी सी छोटी सी झलक अपनी ट्रिक की हम देख लेते हैं। क्वेश्चन से जैसे मान लीजिए आपके सामने इस प्रकार से आ गया कि 5:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितनी डिग्री का कोण होगा, कितने डिग्री का कोण होगा। सपोज कीजिए यही आपका क्वेश्चन है, और फिर आपको ऑप्शन में दे दिया 50 डिग्री, बी ऑप्शन दे दिया 30 डिग्री, सी ऑप्शन दे दिया 25 डिग्री, और डी ऑप्शन दे दिया 12.5 डिग्री या 12.5 डिग्री। तो बताइए आप एक बार, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लॉक टेस्ट पढ़ चुके हैं, जो भी मेरे साथी वीडियो पर मेरे साथ बने हुए हैं, आशा करता हूं उन्होंने भी बार बार ये चीज़ पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप एक बार हल कीजिए और फिर आप कल्पना करना कि आपको हल करने में कितना टाइम लग रहा है, और मैं जो यहाँ क्वेश्चन को आपके सामने हल करूंगा उसमें कितना टाइम लगता है। टाइम स्टार्ट है, आप हल कीजिए, क्या आंसर होगा। देखिए, अमूमन आप इसको करते आए हो, बेसिक जो फॉर्मूला है आपका, और वो बेसिक फॉर्मूला जो 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा हावर। अमूमन आपने जितने भी आज तक क्लासें ली हैं, वीडियो देखे हैं, यही तरीका आपने देखा होगा कि जब भी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करवाए तो कोण ज्ञात करने का ये आपको फॉर्मूला बता रखा होगा। और कोण ज्ञात करने के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन हल करते हो तो देखो 11/2 मिनट का मान कितना है 25, तो गुणा 25 माइनस 30 गुणा क्या करते हो आप हावर करते हो, तो हावर कितना है 5, ठीक है। तो अगर आप इसको हल करते हो तो देखो 2 से अगर आप 25 को काटोगे तो 12.5,
30 को 5 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 5 3 15, 150। और अगर आप 11 को 125 से गुणा करोगे तो 5 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 1 का 1, 137.5। अगर आप 137.5 में से 150 घटाओगे तो आपके मान आ जाएगा माइनस में 12.50। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ जो 30 गुणा हावर है इसको आप शुरू में भी लिख सकते हो, मतलब इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो 30 गुणा हावर माइनस 11/2 गुणा मिनट। ठीक है, अब यहाँ ये प्लस माइनस मायने नहीं रखता, तो आपका आंसर आएगा 12.5। राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। टाइम लगा। अब देखना, अगर मैं ये फॉर्मूला काम में नहीं लेता, सपोज कीजिए आप फॉर्मूला भूल गए, याद नहीं है, तो एक तो हम पढ़ेंगे बेसिक से, कुछ भी याद नहीं रखना आपको। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा शेयर कर सकते हो आप। जो भी व्हाट्सएप अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, टेलीग्राम पोस्ट वगैरह, सभी दोस्तों तक आप इस वीडियो को पहुंचा दें ताकि वो भी इन ट्रिक्स का आनंद ले सके। मैं गारंटी के साथ आपको ये कहता हूं कि जैसे ही मेरा वीडियो का एंड होगा, वीडियो में जो भी चीज आपको बताई गई है वो आपके स्पष्ट दिमाग में बैठ जाएगी। और दोस्तों, गीता में भी स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, निराश न होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। और अब तो आपके साथ आपके गुरुजी जुड़ चुके हैं, तो बिल्कुल भी निराश नहीं हो, एकदम आनंद के साथ आप जुड़े रहिए और आनंद के साथ ही हम इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। देखो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, 12.5 हो जाएगा। कैसे होगा, देखो यहां समय दे रखा है आपको 5:25। आप इस समय को इस प्रकार से लिख लीजिए, 5:25। 5 एकम 5 और 5 25, मतलब जो दिया गया समय है उसके बीच में रेशियो कितना है, कितना है रेशियो कितना है, 1:5। क्या रेशियो है, 1:5। तो जब भी घड़ी का जो दिया गया समय है उसके बीच में रेशियो 1:5 का हो, आपको कुछ नहीं करना, मिनट जो है मिनट में 2 का भाग दे देना है। जो भी मिनट वाला समय दिया गया है उसमें केवल 2 का भाग दे देना है। तो कोई फॉर्मूला नहीं, बस आप याद रखो अनुपात 1:5 में, तो जो भी मिनट है मिनट में 2 का भाग दे दीजिए। 25 में 2 का भाग दोगे तो मान कितना जाएगा, 12.5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12.5। याद क्या रखना है, मिनट में 2 का भाग देना है। काफी इजी ट्रिक है, याद भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो जरा कुछ अंगूठे दिखा दो यार, इतनी अच्छी ट्रिक्स लेके आया हूं आपके लिए, तो कम से कम थोड़ा सा फर्क तो बनता है कि जो भी वीडियो आप देख रहे हो उसको लाइक करें, तो बिल्कुल लाइक करें। तो ऐसे ही ट्रिक्स के साथ हम क्लॉक टेस्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेसिक से। तो देखो इजी वे में समय कोई भी हो, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, अभी देखना आप तुरंत करोगे, बस दिमाग में क्या रखना है, 1:5 मीटर/2। 1:5 क्या याद रखना है, नोट आउट भी कर लेना आप। 1:5 अगर समय दे रखा हो तो आपको क्या करना है, मिनट में 2 का भाग देना है। मान लीजिए आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि रमा की घड़ी में, वो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए, घुमाने के लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को लंबी करेगा। रमा की घड़ी में इस समय, रमा की घड़ी में इस समय 8:40 का समय, या रमा की घड़ी इस समय 8:40 का समय बता रही है। तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। ए होगा यहाँ 40 डिग्री, बी ऑप्शन होगा 60 डिग्री, सी ऑप्शन होगा 80 डिग्री और डी ऑप्शन होगा 20 डिग्री। तो बहुत से जो मेरे साथी हैं उनके दिमाग में तुरंत आंसर आ चुका है। आंसर क्या होगा, 20 डिग्री। कुछ भी नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूले से अगर आप करो 30 गुणा हावर माइनस 11/2 गुणा मिनट, तो पहले तो आप फॉर्मूला लिखोगे, फिर फॉर्मूले में मान रखोगे 30
हावर कितना है 8 बजकर, तो 30 गुणा 8 माइनस 11 बटा 2 गुणा मिनट कितनी है 40। फिर काटा पीटी करोगे 8 × 3 = 24, 240 माइनस 20, 11 दूनी 22, 220, 240 में से 220 गया तो मान कितना आया 20 डिग्री। और फिर जाके कहीं आप टिक करोगे आंसर पे, और आंसर क्या होगा 20 डिग्री। इससे अच्छा आप याद रखो ना, क्या याद रखो, क्या याद रखो, बताओ बताओ क्या याद रखो, जब भी समय का अनुपात 8 बजकर 40 मिनट, 8 बजकर 40 मिनट, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, जब भी समय जो घड़ी में दिया गया है उस समय का अनुपात 1.5 दिया गया हो तो मिनट बटा 2, मिनट कितनी है 40, तो 40 बटा 2 बराबर 20 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है, हो गया। लिख लेना, बाद में मत बोलना कि सर भूल गए थे, बिल्कुल नोट डाउन करते रहना इन चीजों को, क्योंकि एक दो बार इनको आप प्रैक्टिस में लोगे, एक दो बार इनको आप देखोगे तो ये चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। मेरा मानना है कि जो आप फॉर्मूले रटते हो, घड़ी वाले जो परीक्षण है, घड़ी टेस्ट है, उसमें जो फॉर्मूले आप रटते हो उससे कहीं बेस्ट है, समय कम लगता है, गलत होने के कोई भी चांसेज नहीं है। तो ऐसी ही ट्रिक्स का हम आनंद लेंगे क्लॉक टेस्ट में। हम बात करते हैं सबसे पहले थोड़ा सा घड़ी के बारे में, बेसिक चीजें पढ़ लें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो जी ये जो चीज मैंने बताई गई है अगर ये भी आपके दिमाग में नहीं है तो कम से कम आपको मैं इस काबिल बना दूंगा कि बेसिक से भी आप इन क्वेश्चंस को, बेसिक से भी आप इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। तो हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें घड़ी की, तो ये एक घड़ी इस प्रकार से गोलाकार डायल में उपस्थित है। ठीक है, ये घड़ी का डायल है, घड़ी का क्या हो गया डायल हो गया। यहां पे केंद्र बिंदु है और इस केंद्र बिंदु में घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं 3 सुइयां होती हैं। 3 सुइयां कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है आपकी हावर्स वाली, एक होती है मिनट वाली और एक होती है सेकंड वाली। और जो भी क्वेश्चंस अपने से पूछे जाएंगे वो इन्हीं सुइयों से संबंधित होंगे, हावर्स, मिनट और सेकंड वाली सुई से संबंधित क्वेश्चन से होंगे। तो अब देखो घड़ी दर्शा लेता है, घंटे वाली जो सुई है उसकी ये विशेषता होती है कि वो सबसे छोटी होती है। घंटे वाली जो सुई है वो क्या होती है, सबसे छोटी होती है, लेकिन बड़े काम की चीज है, सबसे छोटी लेकिन सबसे क्या होती है मोटी होती है। सबसे छोटी और सबसे छोटी तो है, लेकिन सबसे छोटी होने के साथ साथ क्या होती है मोटी होती है। और ये स्वाभाविक सा है, आपने देखा भी होगा कि जो छोटे लोग होते हैं वो हेल्थी होते हैं, मतलब मोटे होते हैं, और जो लंबे लोग होते हैं वो क्या होते हैं पतले होते हैं। तो बुरा मानने वाली चीज नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कोई मेरा छोटा लाला या लाली कोई छोटे हो और मोटे हो, किस तरह आपने ऐसे कैसे बोल दिया, मजाक है, चलता रहता है। तो सबसे छोटी सुई है वो सबसे मोटी। फिर उसके बाद में एक दूसरी सुई और होती है जो कि इससे थोड़ी सी लंबी होती है। तो ये तो हो गई आपकी हावर्स वाली सुई, इससे थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन होगी क्या इससे हल्की, तो ये होगी मिनट वाली सुई। और जस्ट मिनट वाली सुई के बराबर में एक सुई और होती है, जस्ट उतनी हो सकती है या थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, ये होती है सेकंड वाली सुई। तो 3 सुइयां होती हैं सेकंड वाली सुई। यहाँ नॉर्थ साइड में ऊपर की तरफ 12 अंकित होता है, साउथ साइड में 6 अंकित होता है, ईस्ट पूर्व साइड में 3 अंकित होता है और वेस्ट साइड में 9 अंकित होता है। तो इस प्रकार से ये डायल्स के ऊपर अंक होते हैं जो समय को दर्शाते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, इस प्रकार से। इनके बीच में जैसे 2 पॉइंट और होते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ जैसे 4 और यहाँ 5, यहाँ हो गया जैसे 6 और ये 7 और ये स्थिति हो गई 8, ये स्थिति हो गई 9, 10 और ये स्थिति हो गई 11। मुझे पता है, आपको सबको पता है, ठीक है, कि सर ऐसी घड़ी हमने देख रखी है। हम अभी बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से हल करने की। तो बेसिक में देखो हर चीज मुझे बतानी है, और मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल नए सिरे से हम उनको बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये जस्ट 12 वाला है, यहाँ एक पॉइंट बड़ा होता है, बाकी 4 छोटे बिंदु और होते हैं इनके बीच में, फिर वापस एक पॉइंट बड़ा होगा, फिर 4 छोटे बिंदु होंगे, फिर वापस एक पॉइंट बड़ा होगा, फिर 4 छोटे बिंदु होंगे जो कि किसको दर्शाएंगे, मिनट को दर्शाएंगे। तो 1, 2, 3 और 4, फिर बड़ा बिंदु, 1, 2, 3, 4, फिर बड़ा बिंदु, 1, 2, 3, 4, फिर बड़ा बिंदु, 1, 2, 3, 4 और फिर बड़ा बिंदु। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी 1,
2 3 4 फिर बड़ा बिंदु आ जाएगा, 1 2 3 4 फिर बड़ा बिंदु, 1 2 3 4 फिर बड़ा बिंदु, 1 2 3 4 और बड़ा बिंदु। ठीक है, ये दर्शाती है मिनट को। जैसे जब भी घंटे वाली सुई या मिनट वाली सुई यहां पे फिक्स 12 बजे है, क्लॉकवाइज अगर क्लॉकवाइज एक चक्कर पूरा काटेगी तो वो 60 मिनट की दूरी क्या करेगी, तय करेगी। इसके साथ साथ इधर जैसे चाबी वगैरह भी होती है, जो हाथ घड़ी होती है, हाथ वाली घड़ी या दीवार घड़ी हो सकती है, तो यहाँ चाबी को चलो छोड़ो। तो ये तो हो गया डायल। इधर जैसे कंपनियों के नाम वगैरह होते हैं, सोनाटा है, टाइटन है, जो भी जिस भी कंपनी की बनी हुई है, HMT की है, तो कंपनियों के नाम होते हैं। यहाँ कुछ घड़ियां जो विशेष होती हैं उनमें डेट और दिनांक, मतलब यहाँ डेट भी होती है और तारीख भी होती है। तो ये सारी चीजें, ये फीता वगैरह इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब आपकी घड़ी आपके सामने तैयार है। अपने काम की चीज केवल ये है कि कितना समय अंकित होता है और कौन कौन सी सुइयां होती है। अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सॉरी घंटे वाली सुई की, तो देखो घंटे वाली जो सुई है, आपसे कोई इस प्रकार से पूछ ले कि घंटे वाली सुई 24 घंटे में कितने चक्कर लगाती है, तो जो घंटे वाली सुई है वो 24 घंटे में कितने चक्कर लगाती है, 2 राउंड लगाती है। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि 12 घंटे में उसके द्वारा 1 राउंड लगाया जाएगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि घंटे वाली सुई है, एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लेती है, 12 घंटे का समय लेती है। और देखो ये जो डायल है वो एक वर्ताकार पथ है, घड़ी का जो डायल है वो क्या है, एक वर्ताकार पथ है। और वर्ताकार पथ का जो आंतरिक कोण है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो जब घंटे वाली सुई यहां से स्टार्ट होके पूरा इस प्रकार से क्लॉकवाइज एक चक्कर पूरा लगा देगी तो उसके द्वारा कितने डिग्री का कोण तय किया जाएगा, 360 डिग्री का। तो यहां हम कह सकते हैं कि 12 हावर बराबर 360 डिग्री। 12 घंटे में घंटे वाली जो सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कितने डिग्री का कोण बनाएगी लालाओ, 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि सर 1 हावर में बनाएगी 360 बटा 12। एक नियम सबको याद होगा, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 है 36। कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। मतलब अगर घंटे वाली सुई यहां 12 पे थी तो 12 से 1 बजे पे आ गई, तो इसने यहां से यहां तक चलने में जो कोण बनाया वो कितने डिग्री का बनाया, 30 डिग्री का। बहुत बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक घंटे वाली सुई 12 से चलकर 4 बजे पर आ चुकी है, मतलब 12 बजे थी वहां से चलकर 4 बजे पर आ चुकी है, या 12 से चलकर 4 पर आ चुकी है, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो आप देखो यहां 12 से 1 30 डिग्री, फिर 1 से 2 यहां 30 डिग्री, फिर 2 से 3 यहां 30 डिग्री, फिर 3 से 4 यहां 30 डिग्री। तो जब 12 से 4 पे आएगी तो 30 और 30 60 और 30 90 और 30 120 डिग्री। कितने डिग्री आगे खिसक चुकी है, 120 डिग्री आगे खिसक चुकी है। मतलब 1 घंटे में घंटे वाली जो सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ये तो हो गई घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई हो गई 30 डिग्री का। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 1 घंटे को क्या मैं 60 मिनट लिख सकता हूं? भाई स्वाभाविक है, घंटा है वो समय की इकाई है, मिनट भी समय की इकाई है, सेकंड भी समय की इकाई है, पल भी समय की इकाई है। पल सबसे छोटी इकाई है, हावर्स है वो सबसे बड़ी इकाई है। तो 1 घंटा बराबर मैं लिख सकता हूं 60 मिनट। तो यहां मैं लिख सकता हूं 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर हो गया 30 बटा 60, 0 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, आधा डिग्री। मतलब मिनट वाली सुई जब 1 मिनट की दूरी तय करती है, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री की दूरी तय करती है, तो घंटे वाली सुई केवल आधा डिग्री आगे जाएगी। मतलब अगर यहां हम कह सकते हैं
कि जैसे मान लीजिए एक समय ऐसा था जब घंटे वाली सुई भी यहाँ पे भी थी, मिनट वाली सुई भी यहाँ पे थी, सेकंड वाली सुई भी यहाँ पे थी। अब मिनट वाली सुई यहाँ से हटके 2 पर मतलब 10 मिनट आगे आ चुकी है। 10 मिनट आगे आ चुकी है तो 30 और 30 60 डिग्री ये आगे आ चुकी है। 10 मिनट में घंटे वाली सुई कितने आगे आएगी? 1 मिनट में आधा डिग्री। 1 मिनट में आधा डिग्री तो 10 मिनट में गुणा 10, 5 डिग्री आगे आएगी कि नहीं आएगी? कितनी डिग्री आगे आएगी? 5 डिग्री। तो 60 में से 5 गया तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 55 डिग्री का। क्यों? क्योंकि घंटे वाली सुई है केवल 5 डिग्री के एंगल पे ही आगे की ओर जाएगी। तो 1 मिनट में कितने डिग्री? आधा डिग्री। एक बार इस चीज को नोट आउट कर लें तुरंत, क्योंकि बेसिक है, कॉन्सेप्ट है। जब तक ये चीजें दिमाग में नहीं रहेंगी तब तक आप बेसिक से भी क्वेश्चंस को हल नहीं कर पाओगे। तुरंत नोट आउट करें। फिर हम बात करते हैं मिनट वाली स्थिति की। कर लिया होगा। अब देखो इधर हम उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। अगर हम बात करें मिनट वाली सुई की, मिनट वाली सुई, ठीक है, ये इधर था घंटे वाली सुई, उधर हम बात करें मिनट वाली सुई। हमने अभी पढ़ा कि घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा लगाने में कितने डिग्री का कोण, सॉरी घंटे वाली सुई एक चक्कर लगाने में कितने घंटे का समय लेती है? 12 घंटे का। तो अगर आपसे इस प्रकार से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मिनट वाली सुई 24 घंटे में कितने चक्कर लगाएगी? घंटे वाली सुई 24 घंटे में कितने चक्कर लगा रही थी? केवल 2 चक्कर लगा रही थी। घंटे वाली सुई 24 घंटे में कितने चक्कर लगा रही थी? 2 चक्कर लगा रही थी। लेकिन मिनट वाली सुई 24 घंटे में कितने चक्कर लगाएगी? 24 चक्कर ही लगाएगी। क्यों? क्योंकि मिनट वाली सुई 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा करती है। 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा लगाती है। कौन? मिनट वाली सुई। लालाओं कौन चक्कर लगाती है? मिनट वाली सुई 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा लगाती है। तो यहां 12 घंटे में 12 चक्कर, फिर से अगले 12 घंटे में 12 चक्कर। तो क्या मैं देखो यहां से 12 से स्टार्ट होगी, पूरा इस प्रकार से ये राउंड लगाएगी, पूरा 1 चक्कर लगाएगी। तो इसे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, क्योंकि 1 घंटे में 1 हावर बराबर 60 मिनट और 1 चक्कर बराबर 360 डिग्री। चक्कर मतलब आप वो चक्कर मत समझ लेना, मैं यहां चक्कर की बात कर रहा हूं। यहां से स्टार्ट होके ये पूरा चक्कर इस प्रकार से चारों तरफ घूम के वापस इसी स्थान पे आ जाती है। तो इस चक्कर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, वो और चक्कर मत चला लेना आप लोग। तो यहां 1 घंटा बराबर 1 चक्कर, मतलब 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। तो क्या मैं इसे ऐसे कह सकता हूं? 1 मिनट बराबर 360 डिग्री बटा 60, 0 से 0 6 6 36। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। जबकि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधा डिग्री का कोण बनाती है। यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में 1 मिनट में कितने डिग्री का अंतराल होगा? क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन मेरा है कि घंटे और मिनट वाली सुई के मध्य 1 मिनट में कितने डिग्री का अंतराल आ जाएगा। लिख देता हूं मैं इसका। अगर ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई तो आप इसका आंसर 100% दोगे। तुरंत आंसर दो, अभी आंसर आना चाहिए आपका सबका कि जो घंटे वाली सुई है और जो मिनट वाली सुई है उनके मध्य 1 मिनट में, केवल बात कर रहा हूं मैं, 1 मिनट में कितने डिग्री का अंतराल आ जाएगा। तो आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो ये स्थिति हो गई मिनट और
घंटे वाली। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। ये केवल बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखें। देखो 1 मिनट का मतलब है यहां ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके बीच में 6 डिग्री का एंगल होगा, अगले मिनट में 6 डिग्री, 6 और 6। तो अभी देखो यहां हमने बात की थी 12 से 1 तक कितनी डिग्री, 30 डिग्री। कितने छिग्गे, अरे कितने छक्के, और छक्के कितने, 6। तो 6 गुना 5, क्योंकि 1 2 3 4 और 5, तो 6 गुना 5, 6 और 5, 6 गुना 5 बराबर कितने डिग्री का कोण हो गया, 30 डिग्री का। तो यहां से यहां तक 30 डिग्री, यहां से यहां तक 30 डिग्री, इस प्रकार से चलते जाएंगे। तो 1 मिनट बराबर कितना हो गया, 6 डिग्री। सेकंड वाली घड़ी का, यहां सेकंड वाली सुई का यहां पे कोई रोल होता नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। अभी हमने क्वेश्चंस किया था, जैसे अभी जो हमने क्वेश्चंस ट्रिक के माध्यम से किया था उसी को हम यहां पे हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था अपना 5 बजकर, क्वेश्चन फर्स्ट था 5:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। अब देखो जब भी अगर आप बेसिक से क्वेश्चन हल करोगे तो आपको घड़ी में समय दर्शाना होगा। बिल्कुल आपको घड़ी में क्या दर्शाना होगा, समय दर्शाना होगा। 5:25 घड़ी में समय दर्शा सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि बचपन में जब छोटे बच्चे थे मतलब उस समय की बात नहीं करना कि जब हम छोटे बच्चे थे लॉलीपॉप खाते थे, नहीं उसकी बात नहीं करें। मतलब जब हम एलकेजी यूकेजी या फर्स्ट सेकंड या यूं कह सकते हैं कि प्राथमिक क्लास में जब हम थे, 5th क्लास से जस्ट छोटी कक्षाओं में हम थे, तो वहां हमें घड़ी में समय नहीं देखना आता था। हकीकत है नहीं देखना आता था। हमसे कोई पूछता था तो हम नहीं बता पाते थे कि उस समय क्या है, किसी से पूछ के तो फिर भी बता देते थे। लेकिन अब तो हम बड़े हो गए हैं मतलब कंपटीशन लाइन में आ चुके हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि 5:25 पे घंटे वाली सुई तो होगी फिक्स 5 पे। कितनी आगे, हालांकि आगे होगी लेकिन कितनी आगे होगी इसकी जानकारी नहीं है। और 25 मिनट मतलब 5:25 पे तो घंटे वाली सुई तो होगी 5 और 6 के बीच में, और मिनट वाली सुई होगी यहाँ फिक्स 5 पे, क्योंकि यहाँ 12 से यहाँ 5 मिनट, 5 और 5 10, 5 3 15, 5 और 20 और 5 25। ये जो पॉइंट है वो 5:25 का है। आप देखो या तो आप कर सकते हो, 2 तरीके बता रहा हूं, दोनों में से जो भी अच्छा लगे बेसिक उससे आप इन क्वेश्चंस को हल करो। पहला तरीका तो है, सपोज कीजिए आप एक स्थिति आपके सामने ऐसे थी जब घंटे वाली सुई भी 12 पे थी और मिनट वाली सुई भी 12 पे थी। तो अब घंटे वाली सुई जब 12 पे थी तो अब घंटे वाली सुई यहाँ 12 से कितना डिग्री आगे आ चुकी है, या कहां पे आ चुकी है, 5 और 6 के बीच में आ चुकी है। मतलब अगर 5 बजे तक की हम बात करें तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री जाएगी भाई, 30 डिग्री आगे जाएगी। अभी हमने बेसिक पढ़ा था 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 5 घंटे में कितना जाएगी, 30 गुणा 5 बराबर 150 डिग्री। तो ये यहां से यहां तक आ चुकी है। ठीक है, अब 25 मिनट और है, 25 मिनट और हो चुकी है, क्योंकि 5:25 का समय दिया गया है। 5:25 का समय दिया गया है, तो 25 मिनट और है। तो आपको पता है 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 25 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/2 गुना 25, 12.5 डिग्री आगे और आ चुकी है। तो 12.5 और जुड़ जाएंगे, तो घंटे वाली सुई तो आगे आ चुकी है 62 डिग्री, मतलब 162 से ही 1/2 डिग्री घंटे वाली सुई 12 से आगे आ चुकी है। अब हम बात कर ले मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री, 6 डिग्री। तो टोटल मिनट कितनी है, 25 मिनट। तो 25 मिनट में कितनी डिग्री, 25 गुणा 6 बराबर 25 गए 150 डिग्री, ये आगे आ चुकी है। अब इन दोनों का जो अंतर है वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 162 सही 1/2 माइनस 150, 162 सही 1/2 माइनस 150 बराबर कितना हो गया, 12.5 डिग्री। तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण, 12.5 डिग्री का कोण। और या फिर आपके दिमाग में याद होगा 5:25, 5 एकम 5, 5 25 अनुपात 1:5 हो, तो मिनट गुणा 2 क्या हो जाएगा, मिनट गुणा 2। अरे मिनट गुणा 2 नहीं होगा बावली जालर, यहां मिनट बटा 2 होगा। गरीबों क्या होगा, मिनट बटा 2। तो मिनट में 2 का भाग देंगे तो 25/2 बराबर 12.5 डिग्री। मैं ये देख रहा था कि देखिए इतनी देर में भूल गए, अभी भी वो चीज दिमाग में है। ठीक है, तो मिनट बटा
दो। एक तरीका तो यह है बेसिक का। अब एक दूसरा तरीका और बता देता हूं मैं आपको, उससे भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। देखो 5:25 का मतलब है घंटे वाली सुई 5 बजे से थोड़ी आगे है और मिनट वाली सुई 5 पे है। अब 5 पे, अब आपको केवल इतना बताना है कि कितनी आगे है। तो कितनी आगे आ चुकी है, 1 मिनट में आएगी आधा डिग्री आगे, जबकि 25 मिनट में कितना डिग्री, 25 मिनट में 1/2 गुना 25 बराबर 12.5 डिग्री। तो एक समय ऐसा था जब घंटे और मिनट वाली सुई, देखो यहां पे अगर एक समय ऐसा था जब घंटे वाली सुई 5 पे थी और मिनट वाली सुई फिक्स 12 पे थी। अब मिनट वाली सुई यहां से चलकर कहां पे आ चुकी है, 25 मिनट पे आ चुकी है। तो ये भी यहां से चलकर यहां थोड़ा सा आगे आएगी कि नहीं आएगी, कितना आगे आ जाएगी, 12.5 डिग्री। तो यही एंगल जो होगा वो होगा दोनों सुइयों के बीच में। कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 12.5 डिग्री का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमने किया था 8:40 वाला, वो भी एक बार बेसिक से और समझ लेते हैं। 8 समय था 8:40, 8:40, या इस चीज को छोड़ो, आप और कोई दूसरा समय ले लो। जैसे मान लीजिए आपको समय दे दिया इस प्रकार से 2:40, आपको क्वेश्चन दे दिया कि कविता की घड़ी में इस समय 2:40 का समय हो रहा है, तो बताइए कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, कितने डिग्री का कोण होगा। तो यहां समय आपको दे रहा है 2:40। 2:40 का मतलब है मिनट वाली सुई तो फिक्स 40 पे होगी कि नहीं होगी, 8 पे होगी, क्योंकि 5 5 10 5 15 5 20 55 25 30 35 और 40। घंटे वाली सुई क्या होगी बताओ दोस्तों, घंटे वाली सुई होगी 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। अब देखो ये बनने वाला कोण है, ये कोण पूछ रहा है आपको। 2 कोण होते हैं, देखो एक तो होता है बाह्य कोण और एक होता है आंतरिक कोण। अगर आपको किसी भी प्रकार के कोण का नाम नहीं दिया गया, केवल इतना कह रहा है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, तो ऐसी स्थिति में आप आंतरिक कोण ही ज्ञात करें। लेकिन अगर आपको रिफ्लेक्सिव कोण की बात कर रहा है, बाह्य कोण की बात कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो बाहर वाला जो कोण है, देखो कोई भी स्थिति है, जैसे मान लीजिए ये एक एंगल है, तो इस एंगल पे ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ये जो अंदर की तरफ ये तो है आंतरिक कोण, ठीक है, और एक ये बाहर वाला है, ये है बाह्य कोण। बाह्य कोण भी कहते हैं इसे, या हम इसे कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव कोण। कौन सा कोण, रिफ्लेक्सिव कोण। तो रिफ्लेक्सिव कोण की बात करें तो आपको पता है ये जो बनने वाला कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। अब मान लीजिए मैं आपको ऐसे बोल दूं कि ये जो अंदर वाला आंतरिक कोण है वो 70 डिग्री का है, तो बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा, 360 - 70 बराबर 290 डिग्री। तो इतने पागल तो आप लोग भी नहीं हो, ये इस वाली चीज को तो आप आराम से निकाल लोगे। देखो तो यहां पे अब आप मेरे को ये बताओ, घंटे वाली सुई तो यहां पे 2 और 3 के बीच में, लेकिन यहां 3 से 4 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री और 30 डिग्री। बताओ ये तो पूरे एंगल है कि नहीं है। तो कितना, 30 और 30 60 30 90 120 और 30 कितना हो गया, 150 डिग्री का तो एंगल है ये है। अब यहां से यहां ये जो एंगल है वो भी कितनी डिग्री का है, 30 डिग्री का। लेकिन यहां से ये कितनी आगे आ चुकी है, 2 बजे से यहां तक आ चुकी है। मतलब घंटे वाली सुई एक समय ऐसा था जब ये तो थी फिक्स 2 पे और मिनट वाली सुई थी यहाँ पे 12 पे। मिनट वाली सुई यहाँ से चलती हुई यहाँ पे आ चुकी है, मतलब 40 मिनट की दूरी तय कर चुकी है। तो घंटे वाली सुई 40 मिनट में कितने डिग्री आ जाएगी, 20 डिग्री। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री, तो यहाँ 40 मिनट में 1/2 गुना 40 कितना डिग्री आ जाएगी, 20 डिग्री। तो 30 में से 20 गया, तो ये जो एंगल बचा ये वाला एंगल कितने डिग्री का, 10 डिग्री का। तो 150, तो ये 10 ये 150 + 10 बराबर कितना हो गया, 160 डिग्री का एंगल होगा 2:40 पे। तो ये तो था अपना बेसिक। अगर बेसिक से समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों के, तो इसका मैं फॉर्मूला भी बता देता हूं आपको। फॉर्मूला है अपना, लिख लेना आप, नोट आउट कर लेना। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य
कोण बराबर 30 गुणा हावर माइनस 11/2 गुणा मिनट। अब देखो ये फॉर्मूला कहाँ से बना है, ये फॉर्मूला भी यहीं से बना है। 30 गुणा हावर, 30 गुणा हावर मतलब 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री आगे जा रही है, 30 डिग्री आगे जा रही है, ठीक है। तो 30 गुणा हावर और मिनट 11/2। अब घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है, 1/2, आधा डिग्री का, तो इसलिए यहाँ पे 11/2। तो मिनट को तो गुणा करना है आपको 11/2 से, हावर को गुणा करना है 30 से, और फॉर्मूले से भी आपका आंसर आ सकता है। क्वेश्चन था अपना 8:40 तो 8:40 पे यहां रख देंगे 30, फॉर्मूले में मान रखेंगे 30 गुणा 8 माइनस 11/2 गुणा 40, 8 थी 24, 240 माइनस काटेंगे 20, 11 दूनी 22, 220। 8:40 ही थे क्या, सॉरी 8:40 थोड़ी 2:40 थी, सॉरी 2:40 थी, तो यहाँ आएगा 2, तो 3 दूनी 60, तो 60 माइनस 220, 220 में से 60 गए तो कितने बचे 20, तो ये 40 और कम कर दो तो 160 डिग्री, माइनस के आएंगे लेकिन प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 160 डिग्री, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं और क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस है अपने ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। जैसे पहली एक तो हो गया कि जब भी समय का अनुपात आपको दे रखा हो 1:5, तो हो जाएगा अपना m/2, ठीक है। मान लीजिए आपको इस प्रकार से दे दिया कि घड़ी का समय दे रहा है, क्वेश्चन है आपके लिए एक घड़ी में इस समय 2:12 का समय हो रहा है, 2:12 का समय हो रहा है, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन ए है 6 डिग्री, बी है 20 डिग्री, सी है 24 डिग्री, डी है 18 डिग्री। फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है, फॉर्मूले से हल करना चाहे तो फॉर्मूले से हल कर सकते हैं। तुरंत आंसर बताइए। कितना होगा, कितना होगा। अब तक तो फॉर्मूले से भी आ चुका होगा। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूले से देख लीजिए एक बार, फिर सीधा सा तरीका तो बताना है ही है। 30 गुणा हावर माइनस 11/2 गुणा मिनट, यही है फॉर्मूला। बहुत हर किताब में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं वो कहीं नहीं मिलने वाला है। मैं जो तरीका बता रहा हूं वो कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब हम मेहनत करके आपके लिए इतनी शॉर्ट की बना सकते हैं तो थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें। बिल्कुल लगे रहिए। तो यहां पे देखो 30 गुणा हावर, हावर कितना है 2, तो 30 गुणा 2 माइनस 11/2 गुणा मिनट कितना है 12, 2 6 12, 30 दूनी 60, 11 गुणा 6 66, 60 और 66 का अंतर कितना 6 डिग्री। राइट आंसर क्या हो गया ए। कुछ दोस्तों का तो बहुत पहले आंसर आ चुका था 6 डिग्री। क्यों 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 आंसर आ चुका था, देखिए अभी हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी अनुपात 1:5। यहां अनुपात क्या है, वही ट्रिक। अब हम बात करें ट्रिक की, तरीका देखिए 2:12 समय का अनुपात क्या है 2:12, 2 एकम 2, 2 6 12। रेशियो कितना है 1:4,
6। कितना रेशियो है? 1:6। तो अभी हमने चर्चा की थी कि जब समय के बीच में रेशियो 1:5 हो तो मिनट बटा 2। मैं फिर से आपको वही चीज बता रहा हूं कि जब समय का रेशियो 1:6 हो तो भी मिनट बटा 2। फिर से चेकआउट करें, रेशियो 1:5 हो तो मिनट बटा 2, और अगर रेशियो 1:6 हो तो भी मिनट बटा 2। मिनट कितनी? 12 में भाग देंगे 2 का तो कितने डिग्री का कोण आ गया? 6 डिग्री का। तो राइट आंसर क्या हो गया? 6 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके लिए दे दिया जाए क्वेश्चन, कर लोगे मुझे पता है, विश्वास है इतना। तो क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे कितना क्या याद रहता है। जब भी अपना टॉपिक का एंड हो रहा होगा तब हम जरूर इन क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, सरिता की घड़ी इस समय 8:32 का समय दर्शा रही है। तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? तो बताइए घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? ऑप्शन ए है 32 डिग्री, बी ऑप्शन है 16 डिग्री, सी ऑप्शन है 64 डिग्री और डी ऑप्शन है 80 डिग्री। बिल्कुल ट्रिक है, आपके पास ट्रिक नहीं है क्योंकि अभी मैंने बताई नहीं, लेकिन फॉर्मूला आपके पास है। फॉर्मूले से जल्दी क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन है, सरिता की घड़ी इस समय 8:32 का समय दर्शा रही है। तो बताइए घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? इसी में मैं दूसरा क्वेश्चन जोड़ देता हूं, इसी में यहां से ले लेना। तो बताइए घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा? बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा? रिफ्लेक्सिव कोण भी साथ साथ में आप बता दें। कमेंट आना प्रारंभ हो गए हैं। 32, 16, 64 या 80? मेरे कुछ दोस्तों ने आंसर दिया है कितना? 64 डिग्री। सही है क्या? देखते हैं। फॉर्मूले से हल कर ले एक बार। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था 30 गुणा हावर माइनस 11/2 गुणा मिनट। 30 गुणा हावर मतलब 30 गुणा 8 माइनस 11/2 गुणा मिनट। मिनट कितनी थी? 32। 8 थी 24, 240। 16 को 2 से काटा तो, अरे 32 को 2 से काटा तो कितना? 16। 16 को 11 से गुणा करोगे तो 6 एकम 6, 6 और 1 7 और 1 एकम 1, 176। यहां एक छोटी सी चीज और बता देता हूं मैं आपको, क्या आप भी क्या याद रखोगे? जब भी किसी भी संख्या को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप जो ये तरीका अपनाते हो ना, 16 गुणा 11, इसको छोड़ो। जैसे 6 एकम 6, 1 एकम 1, फिर 6 एकम 6, 1 एकम 1, 6 7 और 1, 176। क्या मैंने ऐसा किया? नहीं। आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। जब भी किसी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, इकाई का अंक कैसे आ जाएगा? इकाई में दाएं वाला जोड़ दो, 6 और 1 7, और फिर दाएं का अंक ऐसे कैसे आ जाएगा? तो 176। बिल्कुल ऐसे ही तरीके मैंने जो अपना रीजनिंग गुरु किशन सर वाला जो यूट्यूब चैनल है उसमें जो मैथ के कॉन्सेप्ट डाल रखे हैं, कैलकुलेशन के जो कॉन्सेप्ट डाल रखे हैं, वहां कैलकुलेशन मतलब बहुत जल्दी हम कैसे अतिशीघ्र कर सकते हैं, तो वहां जाके आप इन वीडियो को देख सकते हैं। यहां मैं अलग से नहीं डालूंगा, ठीक है। तो यहां अब 240 में से 176, तो यहां से कम कितना? 200 में से कितना कम है भाई? 200 में से 24, तो ये 40, ये तो 24 + 40 कितना हो गया?
64 डिग्री। तो राइट, बिल्कुल आंसर राइट क्या होगा, 64 डिग्री। ये तो था आपका अपना फॉर्मूला। अब हम बात करें अपनी ट्रिक की, क्योंकि हमने तो शुरू में ही आपसे वादा किया था कि ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर ला सकें। तो बिल्कुल ट्रिक है आपके सामने। अभी हमने बात की थी समय का अनुपात 1:5 हो, फिर 1:6 हो। तो थोड़ा सा अगर आपको याद है तो बता दीजिए, जब समय का अनुपात 1:5 हो तो मिनट बटा 2, समय का अनुपात 1:6 हो तो मिनट बटा 2, और अगर समय का अनुपात 1:4 हो तो भी मिनट बटा 2। नहीं, मिनट बटा 2 नहीं, हर बार ही मिनट बटा 2 थोड़ी होगी। अब होगा मिनट गुणा 2। कुछ नहीं करना, भाग में जो था वो गुणा में आ जाएगा, भाग में जो था वो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। मिनट गुणा 2 मतलब मिनट कितनी, 32। 32 को 2 से गुणा करोगे तो प्यारे दोस्तों कितना आंसर आ गया, 64। कितना, 64। ऐसे ही कुछ ट्रिक्स के साथ मैं अगले वीडियो में फिर से अपनी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। कोई भी रोना रिका नहीं करेगा, जल्द ही मतलब कल ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ और नए जो इसके जो क्लॉक टेस्ट के जो पार्ट बच गए उनके साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय